जियो का वाईफाई बंद किस तरीके से करें। अगर आप भी जियो का एयर फाइबर या फाइबर कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं और आप इसी तरीके की कोई वीडियो यूट्यूब पर ढूंढ रहे थे जिससे आपको यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस पता चल जाए कि जियो एयर फाइबर कैंसिल किस तरीके से करें, बंद किस तरीके से करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव प्रूफ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना किसी स्टोर विजिट किए, बिना कहीं जाए जियो एयर फाइबर या फाइबर कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैंने जियो एयर फाइबर और फाइबर कनेक्शन दोनों ही यहाँ पर पहले से लगवा रखे हैं और इनमें से एक यहाँ पर एयर फाइबर कनेक्शन मैंने बंद भी करवा चुका हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा फाइबर कनेक्शन अब भी लाइव है। अगर आप और प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख लो, आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। तो अगर आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको मैं पूरा समझा कर जाऊँगा कि किस तरीके से बंद होगा। अगर आपने किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी को जमा कर रखा है तो वो किस तरीके से आपको वापस मिलेगा, रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर चलिए इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। अगर आपने यहाँ पर मन बना ही लिया है कि इसे बंद ही करवाना है, आगे चलाना ही नहीं है, तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जिस तरीके से हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, यानी कि एक बटन दबाया, डिटेल मोबाइल नंबर डाला और कनेक्शन बुक हो गया, उस तरीके से कनेक्शन बंद नहीं होता है। यानी कि कनेक्शन बुक करना, लगवाना बहुत आसान है और यहाँ पर इसे हटवाना दूसरा प्रोसेस है। यानी कि इसके लिए आपको दूसरी प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर यानी कि मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आप माई जियो ऐप की कोने कोने को छान लें और यहाँ पर ये ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें कि ये बंद किस तरीके से हो, तो इसका आपको कोई भी ऑप्शन किसी भी यहाँ पर दिखने नहीं वाला है। माई जियो ऐप के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। इसे बंद करवाने का यहाँ पर एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है, वो है इसके यहाँ पर कस्टमर केयर पर कॉल करना। वो कस्टमर केयर नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। इनका ये कस्टमर केयर नंबर है। आप इस कस्टमर केयर नंबर पर अपने रजिस्टर्ड जियो मोबाइल नंबर से कॉल करेंगे अगर आपको कनेक्शन बंद करवाना है। जी हाँ, यहाँ पर इस नंबर पर आपको कॉल करनी होगी। अगर आप किसी दूसरे जियो नंबर से कॉल कर रहे हैं तो उसमें आपका यहाँ पर एयर फाइबर यानी कि जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर है उस पर नंबर डालना होगा। बेहतर यह है कि आप उसी नंबर से कॉल कीजिए जिससे आपने कनेक्शन बुक कर रखा है। जब आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके एग्जीक्यूटिव से बात करने वाला ऑप्शन ढूंढना होगा। आप यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर इनके अंदर ये बदलाव होते रहते हैं। 9 नंबर आपको जो एग्जीक्यूटिव से आपको कनेक्ट करता है वो आपको ढूंढना होगा, एग्जीक्यूटिव से आपको बात करनी होगी। जब आपकी एग्जीक्यूटिव से बात होगी यानी कि पर्सन से बात होगी तो अब आपको उनसे कहना है कि मुझे अपना जियो एयर फाइबर कनेक्शन टर्मिनेट कराना है, बंद करवाना है। अब वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, क्यों बंद करवाना है, क्यों, क्या वजह है, क्यों बंद करवा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है या आप कनेक्शन के अंदर कोई अपडेट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो आपको कहना है मुझे बंद ही करवाना है, मुझे इसे यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं करवाना, किसी तरीके का बदलाव नहीं करवाना, बस बंद करवाना है। फिर उसके बाद असल काम शुरू होगा, यानी कि आपकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ली जाएगी और उस दौरान आपसे कहा जाएगा कि आपके पास कोई भी पेंडिंग ड्यू ना हो आपके ऊपर। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर एयर फाइबर या फाइबर कनेक्शन है उसके अंदर कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं होनी चाहिए, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा तभी आपका कनेक्शन बंद होगा। क्योंकि ये एक पोस्टपेड कनेक्शन होता है और इसे यहाँ पर इसके पिछले सारे भुगतान क्लियर होने चाहिए तभी आपका कनेक्शन बंद होता है। जब आप यहाँ पर भुगतान क्लियर कर देंगे यानी कि ड्यू क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ली जाएगी। यानी कि जो आप यहाँ पर ये कैंसिलेशन रिक्वेस्ट देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू भी और आपके इनबॉक्स में भी, जिससे आप अपना यहाँ पर कैंसिलेशन ट्रैक कर सकते हैं। अभी जब आपके पास लिंक आ जाएगा तो यहाँ पर अब आप ट्रैक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कंपनी आपको एक बार दोबारा से कंफर्म करती है कि कनेक्शन वाकई में ही बंद होना है या नहीं होना है। जियो के अंदर तो मेरे साथ तो 2 ही बार हुआ था। पहली बार में रिक्वेस्ट ले ली गई थी, दूसरी बार में कहा गया था कि एक और कॉल आएगी, उसे आप अटेंड ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कनेक्शन बंद करवाना है। तो यहाँ पर दूसरी बार में एक और कॉल आएगी कंपनी की तरफ से, फिर आपसे वही सेम प्रोसेस, आपसे यहाँ पर सेम सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों बंद करवा रहे हैं, तो आप कह दीजिएगा मुझे बंद करवाना है, मेरा इस्तेमाल नहीं है। तो उसके बाद कनेक्शन हाथों हाथ ही टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि मैंने मेरे केस में उसके बाद हाथों हाथ ही मेरा कनेक्शन टर्मिनेट हो गया था। उसी वक्त मेरा कनेक्शन के वाईफाई के नेटवर्क तो आ रहे थे लेकिन इंटरनेट चलना बंद हो गया था। तो बस ये दूसरी कॉल आने पर आपका कनेक्शन बंद हो जाता है। मेरे
मेरे केस में ऐसा हुआ था, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा मुझे उम्मीद है। अब उसके बाद यहाँ पर जब आपकी ये रिक्वेस्ट ले ली जाएगी तो फिर उसके बाद अब आपका जो जियो एयर फाइबर है, जो राउटर है, जो सेटअप बॉक्स है, वो आपसे रिटर्न लेने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका इंटरनेट तो चलना बंद हो गया, लेकिन जो कंपनी ने आपको डिवाइस दे रखी है, जो कंपनी का सामान आपके पास है, वो आपसे रिफंड लिया जाएगा, रिटर्न लिया जाएगा। अब उसमें यहाँ पर 1 हफ्ता तक लग जाता है। इस तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है कंपनी के साथ। आपको एजेंट कॉल करता है, आपके एरिया में जो भी जियो एयर फाइबर एजेंट होगा वो आपसे कॉल करेगा कि आपके एरिया में आएगा, आपके घर पर आएगा, आपकी शॉप पर आएगा और आपसे ये दोनों ही सामान कलेक्ट कर लेगा, आपसे दोनों ही सामान वापस ले जाएगा। OTP वगैरह वो पूछेगा, आप उसे OTP वगैरह बता दीजिएगा, लेकिन पढ़ के बताइएगा कि यहाँ जब आप देख लेंगे ये एयर फाइबर और फाइबर कनेक्शन रिटर्न ले रहा है, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि ये सामान जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, 10-15 हज़ार रुपये की कीमत का होता है। तो आप इसे यहाँ पर कंपनी को वापस दे रहे हैं तो ध्यान से देते हैं। यानी कि एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी तरीके का टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका सामान सही सलामत होना चाहिए, वरना कंपनी आपसे ये पैसे वसूल करेगी अगर आपका ये सामान टूट फूट गया होगा तो ये ध्यान रखिएगा। और OTP देते हुए पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा, OTP दे दीजिएगा, उसके बाद आपका सामान कलेक्ट कर लिया जाएगा। बस आपका खेल यानी कि काम पूरा हो गया है, आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो चुका है, आपका बंद हो गया कनेक्शन। अब यहाँ पर अगर आपने कोई रिफ़ंड दे रखा है, यानी कि आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है और आप उसे रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जियो की वेबसाइट है जियो रिफ़ंड। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने एयर फाइबर नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, एयर फाइबर या फाइबर कनेक्शन नंबर डालिएगा, OTP डालिएगा, तो आपको वहाँ पर ये रिफ़ंड लेने की पूरी प्रोसेस सामने आपके आ जाएगी। तो उससे रिफ़ंड ले लीजिएगा, वहाँ पर रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसे फॉलो आपको करना होगा, जब ही आपका रिफ़ंड मिलेगा। जाते जाते आपको बताता चलूँ, अमेज़ॉन पर साल की सबसे बड़ी दिवाली सेल चल रही है। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जो यहाँ पर डील चल रही होगी, वो अगर आप चेकआउट करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बस आज की वीडियो में इस तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका कनेक्शन टर्मिनेट होगा, मैंने किस तरीके से करवाया था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा या उस पर वीडियो बना दूँगा। आज की वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।